हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छे प्रश्न हैं, सभी एग्जाम से रिलेटेड हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 5 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती पूछ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए, कभी कभी मध्यानुपाती भी पूछ लेता है, मध्यानुपाती भी पूछ लेता है। याद रखिएगा, अगर आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए तो आपको क्या करना है, रूट में ए बी कर देना है, रूट में ए बी। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर 5 और 30 हैं, दो संख्या हैं, तो इसका मतलब पहली संख्या आपकी ए है और दूसरी संख्या आपकी बी है। क्लियर है। अब यहाँ पर पूछ रहा है तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती पूछ रहा है यहाँ पर तृतीय। ठीक है, तो तृतीय के लिए क्या करेंगे, तृतीय के लिए होता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, इससे निकलेगा हमारा तृतीय अनुपात। क्लियर है, निकाल लीजिए। तृतीय अनुपात बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए होता है, तो बी आपकी दूसरी वाली संख्या है, बी आपकी 30 है, 30 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 30 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 30 गुने 30 आप दो बार लिख सकते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना, ए आपका दे रखा है 5, तो 5 से कटाएंगे, 5 छिक्के 30 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 6 त्रिका 18 और 1 की 0 180। तो तृतीय अनुपाती क्या निकल के आया है, 180 निकल के आया है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगर आपसे मध्यानुपाती पूछ लेता तो क्या करते हैं, मध्यानुपाती के लिए करते हैं रूट में ए बी, तो ए आपका कितना है 5 रहेगा। ठीक है, बी आपका कितना है दोस्तों, बी आपका 30 रहेगा। ठीक है, दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई, और ये किस में रहेगा, रूट में रहेगा। क्लियर है, कर दीजिए। 30 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे दोस्तों, 5 से करेंगे, 3 5 15 और 1 की 0, ये कितने में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। हमेशा याद रखिएगा, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या तो मध्यानुपाती या फिर तृतीय अनुपाती, तो दोनों ही आप कर पाएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, वार्षिक ब्याज की दर है। दर पूछ रहा है, मतलब रेट पूछ रहा है। रेट कितने साल का होता है भाई, 1 साल का रेट पूछता है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, हमें जब कोई राशि नहीं पता है तो उस राशि को हम क्या करते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। यहाँ पर किसी भी राशि का जिक्र नहीं है, कोई राशि है हमारी जो 4 वर्षों में उसका जो साधारण ब्याज है उस राशि का 1/5 हो जाता है। तो राशि हमें नहीं पता, राशि हमने 100 मान ली, तो इसका मतलब 100 का कितना हो जाएगा, ब्याज राशि का 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से 100 को मैं कटाऊंगा, 20 बार में कटेगा, और 20 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 20। ये जो 20 निकल के आया है ऑप्शन में, तो 20 है ही नहीं, तो ये 20 तो आंसर नहीं हो सकता। लेकिन समझिए पहले प्रश्न को, हमारा ये 4 वर्षों का निकाला है। कितने वर्ष का, 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 हो जाता है, 4 वर्ष का है दोस्तों। ये जो रेट निकल के आया है ये 4 वर्ष का, 4 वर्ष बराबर 20 है, 4 वर्ष बराबर 20, तो 1 वर्ष बराबर कितना, 5। और रेट हमें कितने वर्ष का बताना है, 1 वर्ष का ही तो बताना है भाई। 1 वर्ष का रेट हमारा कितना रहेगा, 5 रहेगा, तभी तो 4 वर्ष का 20 रहेगा। ठीक है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी 200 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस घड़ी का क्रय मूल्य है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, ऐसा कभी भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको सिर्फ 5 सेकंड में बनाएंगे। 5 सेकंड का समय भी ज़्यादा है, और कम समय में बना देंगे इस तरीके के प्रश्न को। जब आपसे कहे जाएगा कोई भी चीज़ हो, एक घड़ी 200 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस घड़ी का क्रय मूल्य है। जितने रुपए की वो घड़ी है उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ये कह रहा है प्रश्न में। तो क्रय मूल्य बता दीजिए। तो घड़ी को हम बेच कितने रहे हैं भाई, घड़ी को हम बेच कितने में रहे हैं, बेच रहे हैं 200 रुपये में। ठीक है, हमेशा याद रखिए इसका आधा कर दीजिए, क्रय मूल्य क्या कर दीजिए, इसका आधा। ठीक है, तो 200 का आधा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर तो प्रश्न का आंसर सीधा सीधा निकल के आ गया। देखिए कैसे निकल के आ गया, आपसे कहा गया था
कि एक घड़ी 200 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस घड़ी का क्रय मूल्य है। देखिए घड़ी का क्रय मूल्य हमारा 100 है, तो 100 की चीज़ को 200 में बेचने तो कितने का लाभ भाई, 100 का ही तो लाभ होगा। क्लियर है भाई, 100 की चीज़ को 200 में बेचेंगे तो 100 का लाभ, तो जितने की हमारी घड़ी है उतने का ही हमको लाभ हो रहा है, मतलब 100% का ही सीधा सीधा लाभ हो रहा है। 100 रुपये की चीज़ है और 100 रुपये का ही लाभ हो रहा है। 100 रुपये का मतलब सीधा सीधा 100% का ही लाभ हो रहा है। और 100 की चीज़ पे 100 का लाभ तो 200 में बेचेंगे, और 100 की चीज़ पर अगर 50 का लाभ होगा तो 150 में बेचेंगे। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो इसका मतलब घड़ी का यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपये ही तो हो जाएगा। डी ऑप्शन में 100 रुपये दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुई बात, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8। 2 अंकों वाली, पहली संख्या मान लीजिए a है और दूसरी संख्या मान लीजिए b है, और दोनों का योग आपके पास कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है तथा उनका गुणनफल 12 है। जो 2 संख्या हमारे पास a और b, उनका जो गुणनफल है वो कितना है, 12 है। 12 है तो 2 अंकों वाली संख्या में उनका अंतर कितना होगा। अंतर पूछ रहा है भाइयों, अंतर आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास 12 दे रखा है, तो 12 के आप ऐसे फैक्टर कीजिए कि गुणा करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने पर 8 आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12, भाई 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, ये आपने गुना कर दिया। अगर आप 6 को और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। भाई 6 गुने 2 आपका 12 हो जाएगा, 6 प्लस 2 आपका 8 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में कितना अंतर होगा, अंतर पूछ रहा है। भाई देखिए यहाँ पर आपको सीधा सीधा पता चल गया कि जो a है वो 6 है और जो b है वो 2 है, तो 6 और प्लस 2 करेंगे 8। a आपका 6 है, b आपका 2 है, 6 गुने 2 करेंगे 12। अब क्या कर रहा है, इनका अंतर पूछ रहा है, a माइनस b, अंतर ही तो पूछ रहा है। a आपका 6 है, b आपका 2 है, अंतर कर देंगे, 6 और 2 का अंतर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 के बटे में √9 माइनस √8 माइनस 1 के बटे में √8 माइनस √7 प्लस 1 के बटे में √7 माइनस √6। देखिए इस तरीके के प्रश्नों को ध्यान से देखना होता है और आंसर तो बहुत छोटा होता है, बस एक बार प्रश्नों को पहचानिए। पहचानेंगे कैसे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से सीरीज चल रही है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। जब इस तरीके से सीरीज चलेगी माइनस प्लस वाली, तो उसमें आप क्या करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब यहाँ पर देखिए √9 माइनस √8, यहाँ पर जो लास्ट है वो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ जो लास्ट वो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ जो लास्ट वो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ जो लास्ट वो यहाँ पर फर्स्ट। क्लियर है इतना। तो ऐसे प्रश्न में क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, घट रहे हैं नीचे की तरफ। तो करते क्या है, सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या √9 है, और सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे, सबसे छोटी वाली संख्या √4 है। √9 का मान 3 होता है, √4 का मान 2 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 3 और 2 कितना, 5 होता है। ये आपका क्या होता है, आंसर होता है। क्लियर, 5 सी ऑप्शन में दे रखा है 5, ये आपकी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न अगर कभी भी दिया जाए तो घबराना नहीं है, ध्यान से देखिए, आंसर आएगा बहुत कम समय में, बहुत छोटा आंसर आता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि साइन 3x माइनस 20 इक्वल टू कॉस 3y प्लस 20 हो तो x प्लस वाई बराबर क्या। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर हमेशा याद रखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, या फिर हो टेन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फ़ा, या फिर हो आपके पास सेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फ़ा। साइन थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा होता है 90 के बराबर, टेन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फ़ा होता है 90 के बराबर, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फ़ा होता है 90 के बराबर। ठीक है दोस्तों,
अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो ये भी 90 के बराबर है, टेन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा हो ये भी 90 के बराबर है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन 3x माइनस 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है cos 3y प्लस का 20, याद रखिएगा ये क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है, ये क्या हो गया cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 3x माइनस 20 है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 3y प्लस 20 है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x माइनस का 20 इक्वल टू 3y प्लस का 20 लिखेंगे, इक्वल टू कितने के हो जाएगा, याद रखिए मैं क्या बता रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा 90 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये साइन थीटा है, ये कॉस अल्फा है, कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो बराबर कितने के हो जाएगा, ये 90 के हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस 20 लिख लिया, प्लस आएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस का यहाँ पर देखिए 3y प्लस का 20 हो गया, और ये थीटा अल्फा कितने के बराबर हो, 90। अगर साइन और कॉस है तो 90 के बराबर, टेन और कोट है तब भी 90 के बराबर, सेक और कोसेक है तब भी 90 के बराबर। अब देखिए ये प्लस का 20 माइनस का 20 कट जाएगा, बचा क्या 3x प्लस का 3y बराबर का 90, 3 यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, बचा क्या x प्लस वाई बराबर का 90। अब ये 3 से 90 कट जाएगा 30 बार में, तो x प्लस वाई बराबर कितना 30 आ गया, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया भाई, x प्लस वाई बराबर ही तो पूछ रहा है, x प्लस वाई बराबर 30 आ गया, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। याद रखिएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा 90 के बराबर, टेन थीटा कोट अल्फा 90 के बराबर, सेक थीटा कोसेक अल्फा 90 के बराबर। तो हमारे पास यहाँ साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा था, हमने पूरे को 90 के बराबर रख दिया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।